हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल? हम आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत से बच्चे तो अभी 12th का चालू कर दिए हैं। तो यह वीडियो 12th की है, भौतिक विज्ञान की। कितना चैप्टर है, क्योंकि बहुत से बच्चे बुक तो नहीं ले पाते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए एक चैप्टर को देखते हैं। उससे पहले बता दूं, आप लोग भौतिक विज्ञान के लिए एक 400 पेजेस की कॉपी ले लीजिए, क्योंकि उस पर नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि दो दो चैप्टर में आप लोग की पतली कॉपी लेंगे तो भर जाएगा। इसीलिए एक मोटी सी कॉपी ले लो और उसमें अच्छे से नोट्स बनाना है, क्योंकि यह सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो आप लोग को अच्छे से अभी से शुरू करेंगे तब, क्योंकि बाद में जाएंगे तो आप लोग जुलाई से दिसंबर में तो नहीं खत्म कर पाएंगे। इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो। चलिए एक चैप्टर को बताता हूं और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर में कौन सी टॉपिक है, ये भी थोड़ा बता दूंगा। और आप लोग कहेंगे तो एक एक टॉपिक को पढ़ा दूंगा। तो चलिए एक एक चैप्टर को देखते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप लोग अभी बुक लिए होंगे तो आप लोग को बुक में मिलता होगा। अगर नहीं लिए हैं तो लेने के प्रयास कर लीजिए, क्योंकि यह 4 नंबर में आता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं, स्थिर विभव तथा धारिता। आप लोग दूसरा चैप्टर है स्थिर विभव और धारिता। इसमें क्या पढ़ना है? विभव पढ़ना है, विभवांतर, उसका डेरिवेशन पढ़ना है। लेकिन आप लोग क्लास 10th में पढ़े भी होंगे विभव के बारे में, उसका मात्रक, यह सब पढ़े हैं। अगर आप लोग का बेसिक स्ट्रांग है तो 12th में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा क्लास 11th का वेक्टर आता है जिसमें बीमा निकालना रहता है, तो इसी में बच्चों को दिक्कत होती है। अगर आप लोग इतना जानते हैं तो कर ले जाएंगे, अगर नहीं जानते तो अभी से बेसिक तेज कर लो। अगर आप लोग को बेसिक क्लास चाहिए तो बता दीजिएगा, दे दूंगा एक एक टॉपिक पे कि कौन सा चैप्टर आप लोग को 12th में मिलेगा। अगली बात कर लेते हैं विद्युत धारा। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम। तो 12th में भी वही पढ़ेंगे। सेम टू सेम ओम का नियम पढ़े हैं तो सेम टू सेम ओम का नियम उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन ओम का नियम का उसमें डेरिवेशन होगा जो 1 पेज का होता है। आप लोग सब पढ़ेंगे, बस धैर्य बनाकर क्लास 12th को शुरू करिए। अगली बात कर लेते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जो आप लोग को 4 नंबर में मिलेगा। जो इतना चैप्टर है सभी 4 नंबर में, लेकिन विद्युत धारा 7 नंबर में मिलेगा। तो विद्युत धारा को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये भी 4 नंबर में मिलेगा, जिसे हमें चुंबक के बारे में पढ़ना है और उसका पदार्थ यानी द्रव्य के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अगली बात कर लेते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरक, जो आप लोग को 4 नंबर में मिल जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा 4 नंबर में मिलेगा। प्रत्यावर्ती का सिर्फ डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें डेरिवेशन है। प्रत्यावर्ती के बारे में पूरा डीपली में अच्छे से पढ़ना है। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे चलती हैं और उसका पूरा गुण अच्छे से, मान लो उसमें डेरिवेशन बहुत ज्यादा है तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। 4 नंबर में ये भी आएगा। अगली बात कर लेते हैं, यहाँ से 1 से लेके 8 तक की आप लोग को एक बुक रहेगी। जैसे आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि फिजिक्स की 2 बुक थी, तो क्लास 12th में अभी फिजिक्स की 2 बुक रहेगी। और आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है कि क्लास 12th में कौन सी बुक लें, एनसीईआरटी लें या कोई साइड बुक लें, तो आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग को बता दूंगा कि कौन सी बुक बेस्ट होती है। क्योंकि काफी बच्चे एनसीईआरटी को डरते हैं, लाइन नहीं समझ में आती है, तो आप लोग को बता दूंगा कौन सी बुक बेस्ट होती है। और एक बुक में 1 से लेकर 8 चैप्टर तक होता है एक बुक का। अब दूसरी बुक की बात कर लेते हैं तो आप लोग विकिरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जो आप लोग को 6 नंबर में पूछा जाएगा। देखो सभी चैप्टर अगर आप लोग अच्छे से जान जाएंगे कौन कितना नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। और रिवीजन के बाद जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आप लोग जो ज्यादा नंबर में पूछा जाएगा उसे पहले पढ़ेंगे। अगली बात कर लेते हैं तरंग प्रकाशिकी, जो आप लोग को 7 नंबर में पूछा जाएगा। तरंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आप लोग 11th में अभी उससे मिल चुके हैं तरंग से। अगली बात कर लेते हैं अगली बात कर लेते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 6 नंबर में पूछा जाएगा। अगली बात कर लेते हैं परमाणु तो आप लोग 9 से 10th 11th सभी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं परमाणु के बारे में, लेकिन यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहली बुक का इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ थ्योरी आप लोग को पढ़ना है, परमाणु बोल्स मॉडल, यही सब आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। अगली बात कर लेते हैं नाभिक, जो आप लोग पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, सिर्फ डिफिनेशन पढ़े होंगे कि नाभिक किसे कहते हैं, नाभिक के बारे में जाने होंगे। लेकिन आप लोग को नाभिक 12th में पूरा डीपली में पढ़ना है कि नाभिक के बारे में क्या होता है। अगर आप लोग क्लास 12th का अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग का बेसिक स्ट्रांग रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली बात कर लेते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, जो आप लोग को 8 नंबर में पूछा जाएगा। तो यह रहा पूरा चैप्टर दोनों बुक का, भौतिक विज्ञान का। अगर आप लोग कहेंगे तो केमिस्ट्री का भी इसी तरह बता दूंगा कौन कितने नंबर में पूछा जाता है और कितना चैप्टर होता है। आप लोग बुक लें या बुक ना लें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, पूरा चैप्टर बताऊंगा। और कोई दिक्कत होती है तो नीचे बताइए, आप लोग का पूरा समाधान दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।